हाय दोस्तों, कैसे हो। एडीएस लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। आज का टॉपिक रहेगा गुप्त काल। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 319 ईस्वी में। कब हुई थी? 319 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की? किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? भूगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ। कौन था आर्यभट्ट? भूगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो किसके थे? गुप्त वंश के। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो क्या थी? संस्कृत। गुप्त राजवंश के किस शासक ने गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? तो कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और सत्यापित के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृतियां। अजंता व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? तो किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से। किस काल से? गुप्त काल से। कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो किससे है? भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से। चीनी यात्री फरहान किसके शासन काल में भारत आया था? चीनी यात्री फरहान किसके शासन काल भारत आया था? तो किसके आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गुप्त युग को। सेतुबंध की रचना किस शासक ने की थी? सेतुबंध की रचना किस शासक ने की थी? तो बकाटक ने। किसने की थी? बकाटक ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त। या कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय को। स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में सक्रोपम कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। किसमें कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो कौन थे? विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त।
दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ, दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो कौन सी सदी में हुआ था? चौथी सदी में। कौन सी सदी में? चौथी सदी में निर्मित हुआ था। दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो चौथी में हुआ था। फरहान द्वारा लिखित ग्रंथ फुकुओकी में किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। किसका मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। फरहान द्वारा लिखित ग्रंथ फुकुओकी में किसका वर्णन मिलता है? तो किसका मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? और किस शासक से तो जुड़े थे? तो अमर सिंह ने की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अमर सिंह ने की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन किसका राजदरबारी कवि था? तो किसका था? चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त का। किसका था? समुद्रगुप्त का। काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। कुमार संभव महाकाव्य किसने रचा? तो किसने रचा? कालिदास ने। कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त युग में। किस में हुई थी? गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। क्या थी? उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो किसकी थी? गुप्त युग की। किसकी थी? गुप्त युग की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? किन्होंने दिए थे? गुप्त वंशों ने। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो गुप्त वंश ने। किसने दिए थे? गुप्त वंश ने। महारौली स्थित लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के में। किसकी में? चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित हुआ था? तो कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयागराज अभिलेख में। किसमें? प्रयागराज अभिलेख में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो गुप्त युग में। कब हुई थी? गुप्त युग में। सती का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरड़ अभिलेख से। कहाँ से? एरड़ अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बायाना भरतपुर। कहाँ से? बायाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? रूपक को। किसको माना जाता है? रूपक को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है?
चिकित्सा के क्षेत्र से। किसके क्षेत्र से? चिकित्सा के क्षेत्र से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के नहीं, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त ने क्या किया था? तांबे के सिक्के चलाए थे। महीर कुल का संबंध किससे था? महीर कुल का संबंध किससे था? तो हूणों से। किससे था? हूणों से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? किस शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की गई थी? चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना कब की गई थी? तो कब की? 319 ईस्वी में।